ब्रज में एक नई नई गोपी आई थी, उसका नया नया ब्याह हुआ ब्रज में। तो वो बोली मैं पकड़ूंगी कन्हैया को। वो थोड़ा जैसा अभी बताया ना दिल और दिमाग, वो थोड़ा दिमाग वाली थी, पढ़ी लिखी थी, तो थोड़ा सा अपना पढ़ाई का भी उसको घमंड था। कोई गांव में कोई पढ़ी लिखी बहू आ जाए तो बड़ा तन के चलती है कि हम पढ़े लिखे, हम बड़े भारी ज्ञानी हैं। तो उसको थोड़ा था अपना उसका घमंड। तो गोपियों को बोली अरे कैसी गोपी हो तुम, तुमसे एक बच्चा नहीं पकड़ा जा रहा छोटा सा, अभी देखो मैं उसको पकड़ के दिखाती हूँ। दूसरी गोपी बोली तू अभी जानती नहीं है कन्हैया को, तेरा तो नयो नयो ब्याह हुए है, अभी तो कहा पता वह छोरा की वह कन्हैया की कैसी आदत है। हमने कहा तू का सोच रही, हमने कोशिश ना करी, हमने बड़ी बड़ी कोशिश करी है, पर कहा बताएं सखी वापे पतो न कहा जादू है, ऐसो जादू फेर दे कि सामने भी अगर खड़ो होगो और पकड़ने की हम कोशिश करेंगी तो क्रोश संजात हाशा, हमें देख करके नेक्सो सो मुस्का दे, मुस्काते ही हमारा गुस्सा फुर रह जाए और फिर वो 9 2 11। तो वाकू पकड़नो कोई आसान काम नहीं। गोपी बोली मैं पकड़ के दिखाऊं, पक्का देख लियो फिर बाद में हमते मत कहियो कि हमने सावधान नहीं करो। ले नाना बोलो बताओ तुम। तो फिर वह समय बता कोशिश कर रही है गोपी। तो उसने मनी मन भगवान को न्योता दिया कि आज आप हमारे घर आओ, माखन चुराओ। तो पहुंच गए ठाकुर जी। अब जैसे ठाकुर जी पहुंचे तो माखन चुराया, और जैसे माखन चुराया तो गोपी ने झट आके कन्हैया को पकड़ लियो। आके बोली आज तो चोर आ गयो पकड़ में, और अब माता यशोदा को दिखाएंगी कि मैया देखो तुम जा छोरा पे इतनो गर्व करो ना कि मेरो छोरा ऐसो, मेरो बेटा ऐसो, देखो कैसो चोर है, घर घर जाके चोरी करे। तो ठाकुर जी बोले अच्छो तू हमको लेके जाएगी मैया के ढोरे। गोपी बोली मैया के ढोरे तो को नहीं लेके जाऊंगी, मैंने कई कथा सुनी है तेरी कि जब तो को लेके जाए मैया के ढोरे तो तू रास्ता में ते कैसे ना कैसे बच बचा के भग जाए। तो अब एक काम करूंगी, अब मैया को अपने घर बुला के लाऊंगी, मैया को अपने घर बुला के लाऊंगी। बोले ठीक है बांध। तो आई और एक रस्सी लेकर के ठाकुर जी को बांधी उखलते, और इतनी भारी उत्साह में थी मैया को बुलाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी में लाला की रस्सी तो बांध गई पर वह रस्सी में गांठ लगानो भूल गई। अब ये तो ऐसे चोराग्रगण्य में कि बंधी बधाई गांठ खोल के भग जाएं, अब बिना गांठ तो महाराज इनके अते पते प्राप्त होंगे ही नहीं। सो ये तो चली गई और मैया को बुला के ला, मैया चलो देखो तुम्हारे छोरा ने क्या कारनामे किए। तो मैया आ गई, वैसे तो आती नहीं मैया, पर ये गोपी ने नई नई आई है तो ये क्यों झूठ बोलेगी, चलो देख के आती हूँ। सो मैया आ गई या के घर। पर जैसे घर आई मैया बोली कहाँ है लाला। गोपी ने सामने देखी, उखल भी है, रस्सी भी है, बस कन्हैया ही नहीं है, वो ही गायब। अब तो महाराज यशोदा मैया ने या को खूब खरी खोटी सुनाई। तू भी मिल गई इन सब गोपिन में आके, ये सब तो थी पहले से मेरे छोरा को नजर लगाने वाली, तू भी लग गई इनमें। अरे तू तो ने पढ़ी लिखी मोह लगई ने कहा तो मैं बुद्धि होगी समझदारी होगी, पर तेने भी यही काम कर दिया आते। तुम सब गोपी एक जैसी हो, मेरे लाला थे तुम सब चिढ़ती हो। अब तो खूब खरी कोटी सुनाई। गोपियां और सब खड़ी थी, बोली ले हमने कही ना मत परे चक्कर में आते आते करवा ली अपनी बेइज्जती, और पकड़ ले लाला को। अब गोपी को समझ से बाहर है कि मैं तो बांध के गई पर ये भगयो कैसे। पर फिर का भयो, अगले दिन गोपी गई जमुना जी पे पानी भरवे। जैसे पानी भरने गई तो रास्ता में ठाड़े मिल गए, कौन कौन मिल गए, जोर से बोलो, कन्हैया। रास्ता में खड़े मिल गए ठाकुर जी। तो गोपी ने कही अरे कन्हैया, अरे ओ लाला,
ये बता कि तू बंधी बंधाई रस्सी को खोल के गयो कैसे, ये जादू ये चमत्कार तेने करो कैसे। तो ठाकुर जी पहले तो बड़ी जोर ते हंसे, हंस के बोले अरे बावरी तू ये बता तेरी उम्र कितनी है। बोली उम्र ते काले नो देनो तो बोले बता तो दे। तो बोली मेरी उम्र होगी 19-20 साल की। ठाकुर जी बोले तू 20 साल की डोकरी बुढ़िया है गई तो को रस्सी भी बांधनो ना आयो। अभी अभी तेरो ब्याह हो यो बता तेरी मैया ने तो को कुछ सिखायो क्या ना सिखायो। अब गोपी जैसे मैया का नाम आया तो बोली अच्छो हमारी मैया ने तो कछु ना सिखाया, तेरी मैया ने कहा सिखायो बता। ठाकुर जी बोले हमारी मैया ने तो सब कछु सिखायो, हमारी मैया ने बांधनो सिखायो, बोल सीखेगी। अब मीठी मीठी मधुर या गिरा वल्गु वाक्या ठाकुर जी की उस मीठी मीठी बातों में गोपी फंस गई। बोली हाँ सिखा दे। ठाकुर जी बोले यहाँ बीच रास्ता में कैसे सिखाऊंगा, कोई एक अच्छा सा कोई घर होना चाहिए जहाँ जाके सिखा सकूं। चल तेरे ही घर सिखाऊंगा। तो खुद चोर को ही अपने घर ले आई और आके बोली ले सिखा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं सिखाऊंगा, सिखाने के ताई पहले जो तोकू मोकू गुरु बनाना पड़ेगा। गोपी बोली बना लियो। ऐसे कैसे बना लियो, आरती की थाली ला, आरती कर, तिलक लगा, पूजा कर, माला चढ़ा, तब गुरु बनेंगे हम, तब हम सिखाएंगे। तो गोपी आरती करी, पूजा करी, अब गुरु महाराज अब सिखा दो। बोले ठीक है, हाथ जोड़ के खड़ी है जा। तो हाथ जोड़ के ठाड़ी है गई। ठाकुर जी एक रस्सी लाई, रस्सी ला के गोपी के हाथ में बांधी और हाथ में बांध के एक गांठ, 2 गांठ, तीसरी गुर्र गांठ, चौथी गांठ, 7 गांठ लगाई ठाकुर जी ने। तो गोपी उछलने लगी, नाचने लगी। हाँ सीख गई बांध वो सीख गई, बांध वो सीख गई। ठाकुर जी बोले अभी थोड़ी सीखी, अभी तो आधो से सिखायो हमने, पूरा सीख गुरु जी बनाए। तो गोपी बोली चल पूरा सिखा दे। तो एक बड़ी सी ठाकुर जी रस्सी लाए, उखल के पास गोपी को ठाड़ो करो, नीचे तले के ऊपर तक रस्सी बांधी, 7 गांठ लगाई। और गांठ जैसे लगाई गोपी बड़ी राजी भई, अरे कन्हैया वाह 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 वाह, बड़ो बड़ो धन्यवाद, तेरों में सीख गई सीख गई। ठाकुर जी बोले सीख गई, हाँ कन्हैया तेने बांधनो सिखा दियो। ठाकुर जी बोले ठीक है। तो भाभी प्रणाम, अब हम चलते हैं। भाभी बोली कि चलते तो हैं पर पहले ने हमारी रस्सी तो खोल जाओ जो जो तुमने बांधी है। तो ठाकुर जी बोले देखो भाभी हम अपने वादे के पक्के हैं, ये बताओ हमारी तुम्हारी यमुना जी पे कहा बात भई। कहा बात भई, बोले हमारी तुम्हारी ये बात भई कि हम तुमको बांधनो सिखाएंगे, खोलने की तो वहां हमारी कोई बात ही ना हुई। और वैसे भी हमारी मैया ने केवल बांधवो सिखायो, खोलवो नहीं सिखायो। अब तो को अगर रस्सी खुलवानी है तो तेरो खसम आएगा, वहां पे खुलवा लीजो। अब ये कह के ठाकुर जी कूद करके वाके घर को दरवाजो बंद करके भाग गए। शाम को पति आयो, आवा ने आके रस्सी खोली तो सही, पर जो भगवान ने जा प्रेम की रस्सी में गोपी को बांधो ना, वह रस्सी को वो गोपी कभी जीवन भर खोल न पाई। ऐसे ठाकुर जी घर घर जाकर के माखन चुराते थे। तो उद्देश्य क्या होता था कि हम गोपी के माखन के संग संग उसका मन भी चुरा लें, उसका चित्त भी चुरा लें, और वो सदा सदा के लिए फिर हमारी बन जाए। ऐसा उद्देश्य लेके ठाकुर जी चोरी करते थे। वो बेकार में यहाँ वहाँ गलियों में नहीं घूमते चोरी करते। तो जिस घर में ठाकुर जी चोरी कर लें, समझो वो उसका तो घर और जीवन दोनों धन्य हो गया। तो ठाकुर जी से आप सब भी निवेदन करो, आप सब भी कहो कि हे प्रभु, जैसे आप उन सब गोपियों के घर माखन चोरी करने जाते थे, कभी हमारे भी भाग्य खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे कि आप हमारे इस कुरुमा झर में आकर के हमारे घर चोरी करो। अच्छा कौन कौन चाहता है उसके घर में ठाकुर जी चोरी करें? पहले करवाना चाहते हो तब तो ठाकुर जी आएंगे। चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो। अब कैसे चाहते हैं? बोले भक्त कह रहा है कि प्रभु माना वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर रहते वृंदावन से, पर
किंतु मुरली वाले तुम आना जरूर, हम पर कृपा जरूर करना।